अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कबाब तो आपने बहुत सी किस्म के खाए होंगे, बीफ के, मटन के, चिकन के। क्या लेकिन आपने कभी मूंग दाल के चपली कबाब खाए हैं? बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल के चपली कबाब की। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मूंग दाल के चपली कबाब बनाने के लिए मैंने दाल मूंग को भिगो के पहले रख दिया था। ये तकरीबन आधा घंटा भीगी रही है और अब काफ़ी हद तक ये फूल चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इस दाल मूंग को ग्राइंड कर लेंगे। मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी डाल के अच्छे से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अच्छा, मैं इसमें कोशिश करूंगी कि दाल मूंग में पानी ना ऐड करना पड़े मुझे, ये ऐसे ही ग्राइंड हो जाए। हाँ, अगर आपको मसला आए ग्राइंड करने में तो आप इसमें हल्का सा 1 चम्मच के 1 या 2 चम्मच के बराबर पानी ऐड कर दें, जिससे आपकी इजीली दाल मूंग जो है वो ग्राइंड हो जाए। अगर आप भिगो के रखेंगे इसे 2 से 3 घंटे के लिए तो ये आसानी से ग्राइंड हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। देखें, लेकिन मेरी भी ग्राइंड हो चुकी है बिना पानी के ही। देखें कितना अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर आ गया इसका। हमने सारी दाल को ग्राइंड कर लिया है। देखें एक अच्छा सा पेस्ट बन गया। इसमें डालेंगे प्याज। एक बड़े साइज का प्याज लिया, उसे मैंने बिल्कुल बारीक कद्दूकश करके इसका पानी निकाल दिया था। सब्ज मिर्च और सुर्ख मिर्च मैंने थोड़ी सी ली है, इन्हें बारीक काट लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया और पुदीना थोड़ा सा कटा हुआ। पुदीने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ आलू। अच्छा, आलू यहाँ पे जो मैंने लिए हैं वो बॉयल कर लिए थे, फुल बॉयल नहीं किए थे, तकरीबन 30% बॉयल किए थे। इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच डाल दिया, साथ ही इसमें जीरा डाल रही हूँ, हाफ टेबल स्पून दरदरा पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून भर के खुश धनिया पिसा हुआ, हाफ टेबल स्पून हल्दी डाल दी, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून गर्म मसाला डाल दिया। तमाम मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए। बस यही मसाले हम इसमें डालेंगे। मज़ेदार चपली कबाब हमारे बन के तैयार होंगे मूंग दाल के। अच्छा सा कबाब का मिक्सचर बना के तैयार कर लेंगे। मूंग दाल बहुत ही मासूम सी दाल होती है, तो ये फ़ौरन गल जाती है। जब भी आप इसे पकाएं तो बहुत जल्दी गल जाती है। इसकी टेंशन नहीं आपने लेनी कि ये बीच में से कच्ची रहेगी या ये फ़ौरन गल जाएगी, पक जाएगी, बीच में से कच्चा टेस्ट नहीं आएगा। देखिए हमारा मिक्सचर तैयार है। अब इसके हम कबाब तैयार कर लेते हैं। पहले ऐसे हाथ पे हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे कबाब का। टमाटर का स्लाइस मैंने ले लिया, वो हम सेंटर में रखेंगे, ऐसे प्रेस कर लेंगे, अच्छे से इसको साइडों से सेट कर लेंगे ताकि टमाटर जो है वो निकले नहीं फ्राई करने के दौरान। देखिए कबाब हमारा अच्छे से तैयार हो गया, कितनी अच्छी लुक आई है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया था, ऑयल हल्का सा गर्म किया, बहुत ज्यादा गर्म नहीं कर लेना। और उसमें मैंने कबाब डाल दिया। अच्छे जो टमाटर वाली साइड है वो मैंने नीचे रखी है ताकि वो फ्राई पहले हो जाए, टमाटर बाहर ना निकले। अच्छा, कबाब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने मीडियम टू स्लो आंच पे फ्राई किए हैं कबाब। हाई आंच पे फ्राई नहीं करने ताकि कबाब ऐसे ना ऊपर से ब्राउन हो जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं। देख कबाब हमारे फ्राई होके तैयार है, इनको निकाल लूंगी। बहुत ही मजे की लुक आई थी कबाब की। अच्छा, ये मैं जो है टमाटरों के बगैर फ्राई कर रही हूँ। इन पे मैंने टमाटर नहीं लगाए, कुछ पे टमाटर लगा लिए, कुछ पे नहीं लगाए। आप जैसे बनाना चाहें बना लें, लेकिन बहुत ही मजेदार, बहुत सी आसान रेसिपी है। जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको, आपके घर वालों को, सबको पसंद आएगी। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, इसके साथ मैंने एक सॉस बनाई है, बहुत ही मजे की लगती है। मायोनीज इधर मैंने ले ली थोड़ी सी। इस सॉस के साथ अगर आप ये चपली कबाब मूंग दाल के खाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको। इसमें मैंने सब्ज और सुर्ख मिर्च थोड़ी सी डाल दी, प्याज थोड़ा सा डाल दिया बिल्कुल बारीक चॉप करके, नमक थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया। नमक कम ही डाला क्योंकि इस मायोनीज में पहले भी नमक होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी मजेदार सी एक जो है ना सॉस बन के तैयार हो जाएगी मायो, जिसके साथ हम अपने चपली कबाब सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे कबाब जो है बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको सर्व करने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 लेमन काट के रखे हैं। लेमन जो है हम अगर इन कबाब के ऊपर थोड़ा सा डाल के खाएंगे तो इससे जो चपली कबाब का टेस्ट है वो और ज़्यादा दुगना हो जाएगा। बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा लेमू के साथ भी। और ये जो हमने मायोनीज की सॉस बनाई है इसके साथ भी। तो आप सॉस भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मूंग दाल के चपली कबाब भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।